हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू पैरामेडिक्स चैनल। आइए आज हम रेल फिक्सेटर के बारे में कुछ जानते हैं और इसका दूसरे नाम क्या है। फर्स्ट नेम तो हम लोग रेल फिक्सेटर के नाम से जानते हैं और दूसरा नाम है LRS बोलते हैं, जिसको पूरा नाम है लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम। ये ऑर्थोपेडिक में हमेशा हड्डी बोन में लगता है। तो ये कौन कौन सी कंडीशन में लगता है, आगे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली लगता है, अगर किसी बोन लॉन्ग बोन है, लोअर लिम्ब ही अक्सर लगता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कब कब यूज रहता है। अगर कोई भी बोन डिफॉर्मेटिव है, तो डिफॉर्मेटिव का मतलब क्या है, टेढ़ा रुकना, उस कंडीशन में हम LRS यूज करते हैं। और कोई भी देखिएगा कि इम्प्लांट लगा हुआ, अगर वो नॉन यूनियन बोन चला जाता है, उस कंडीशन में इम्प्लांट मूवल करके और हम नॉन यूनियन बोन है उसको दोनों तरफ मार्जिन फ्रेश करके और वो हम उसके बाद हम रेल फिक्सेटर हम लगा सकते हैं, जिसको नॉन यूनियन में अक्सर बोलते हैं, नॉन यूनियन में लगाया जाता है। और ये लिम्ब लेंथनिंग भी है, ये लिम्ब लेंथनिंग भी कराता है। उसके लिए आगे कॉर्टेटोमी भी किया जाता है मार्जिन फ्रेश करके, वो हम देख लीजिएगा। उसमें भी हम लोग ये यूज करते हैं एज एक्सटर्नल फिक्सेटर की जगह। ये एक तरह से एक्सटर्नल फिक्सेटर ही है, एक तरह से ये एक्सटर्नल फिक्सेटर है। इसको मॉडिफाई करके LRS और रेल नाम दिया गया है। ये अक्सर बोन के अंदर नहीं लगता, बोन से बाहर ही यूज किया जाता है इसको। तो आइए हम देखते हैं इसका कुछ कुछ पार्ट्स है, उसके नाम जानते हैं कि कौन सी पार्ट कहाँ यूज किया होता है, कौन से नहीं यूज होता है। ठीक है, तो रेल नाम कैसे धराया वो हम देख लेते हैं। बिल्कुल ये रेल के पटरी की तरह ये है, तो हम आपको दिखाते हैं रेल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं गिरे, ये रेल फिक्सेटर है। ठीक है, जब भी हम करेंगे ये हो रहा है, इसको हम खोलते हैं। देखिए रेल, ये रोड है, इसको रेल यानी एक पटरी की तरह है। देखिए रेल, ये रेल है। ठीक है, और इसमें ये रेल है, इसका 3 क्लैंप है, ये 3 क्लैंप है। अब ये तीनों के अलग अलग नाम हैं, वो देखते हैं। पहली बात है कि ये जो क्लैंप है इसको इंड क्लैंप बोलते हैं, इंड माने साइड में। ठीक है, और ये सेंट्रल क्लैंप है, सेंट्रल के नाम से जानते हैं। इसको सर्वाइवल क्लैंप के नाम से जानते हैं। ये भी साइड में लगता है, सर्वाइवल इसलिए लगता है कि इसको हम आगे पीछे हम करके लगा सकते हैं, और हम दिखाएंगे आपको सेट करके। और ये इसको हम लोग CD यूनिट के नाम से जानते हैं। CD यूनिट के फुल फॉर्म ही बता देते हैं। C से कंप्रेशन और D से डिस्ट्रक्शन और D से डिवाइस भी बोल सकते हैं, यानी कंप्रेस भी कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो भी हम दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, ये इसका नाम है एलन की, एक तरह से ये चाबी है रेल फिक्सेटर का। ठीक है, एलन टाइप। इसी से हम सारा जितना भी स्क्रू वगैरह है, सेंट्रल यूनिट वगैरह है, सब इसी से हम लोग लॉक करते हैं। और ये देखिए, ये सांजफिन है, इसको बोन टैपर है, ये टैपर के नाम से जानते हैं, सांड टैपर से जानते हैं। इसमें 16 थ्रेड भी होती है, 32 थ्रेड भी होता है। फीमर और टिबिया का अलग अलग होता है। देखिए ये थ्रेड और ये थ्रेड में देखिए, हम दोनों निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए ये दोनों में डिफरेंट थ्रेडेड आके देखिए दोनों अलग अलग हैं। ये टिबिया के लिए है और ये फीमर के लिए है। तो आइए हम सेट करके दिखाते हैं कि कैसे होता है।
तो सबसे पहले हम इंड क्लैंप लेते हैं, ऐसे रखेंगे नहीं, ये सेटेड एक घाट बना हुआ है। जब भी हम इसको स्वाइप करके यहाँ पे इंड क्लैंप है, और ये जो देख रहे हैं बोल्ट है, फुल बोल्ट। तो हम ये बोल्ट में देखते हैं, लगाते हैं, देखिए ये बोल्ट फिट हो गया। इसके बाद हम सेंट्रल क्लैंप लगाते हैं, जो ये है क्लैंप, ये सेंट्रल क्लैंप है। आइए कि कौन सी क्लैंप बताए थे, सर्वाइवल क्लैंप, सर्वाइवल क्लैंप। ये शुरू करते हैं, ये यहाँ पे दिखाना है कैसे लगेगा। ये जब भी सर्वाइवल है, ये टिप है जो अंदर मिडिल लाइन के सामने होता है, बीच में होना चाहिए मिडिल के, और ना कि ये साइड में होता है। जब भी लगेगा तो ऐसा ही लगेगा। तो आइए अब दिखाते हैं सीडी यूनिट। और ये दोनों, ये सब कहाँ जाता है, ये फीमर, अगर फीमर का हम एलालिस्ट लगा रहे हैं तो ये फीमर में हम सेट करेंगे। इसको सेट करने से पहले हम ड्रिल बिट का यूज करते हैं। ये 6.5 mm का 6.6 mm का है, तो इसके लिए हम 3.2 mm का ड्रिल बिट लेंगे और वो फीमर बोन में ड्रिल करेंगे। उसके ऊपर टी हैंडल लगा के, हम कई वीडियो में हम बता चुके हैं, दिखाए भी हैं कि टी हैंडल कैसा होता है। इस पर लगा के हम होल्ड कर लेते हैं, और ड्रिल बिट के बारे में भी हम बताया है, वो उसमें आप देख सकते हैं कि ड्रिल बिट के क्या रोल है क्या नहीं है, बोन को ड्रिल करने में है। उसके बाद टी हैंडल से इसको होल्ड कर दिया जाता है। होल्ड करने के बाद अब ये लगाना है ड्रिल, तो इसके हिसाब से हमको ड्रिल करना है। इनके हम ये खोलते हैं तो देखिए इसमें सेटेड रहता है। अब ये हिसाब से हम लगाएंगे। देखिए इसी के अंदर, और एक में 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, मिनिमम हम 9 से हम होल्ड कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि सीडी यूनिट का क्या काम होता है क्या नहीं होता है, वो हम इस वीडियो में ही आपको दिखाते हैं। अब इसमें देखते हैं मिनिमम हम 2 लगाते हैं कि लिमिट। अभी हम लगाते हैं सीडी यूनिट। ऐसे डालना है, इस पे भी 3 जाएगा, इसमें भी 3 जाएगा, पर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम बोन तो फिक्स कर नहीं रहे हैं, तो हम ये दिखाते हैं सीडी यूनिट, कंप्रेशन और डिस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये आगे बाद भी इनकेस लगा दिए हैं, देखिए लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये हॉल है और एक ये हॉल है, ये दोनों यहाँ पे एक लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे हम फिक्स कर दिए। इनकेस हमको ये है, ठीक है, तो इसको हमको डिस्ट्रैक्शन करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है, तो हम सिंपल देखेंगे। एंटी क्लॉक डिस्ट्रैक्शन में एंटी क्लॉक हम घुमाएंगे। देखिए ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बीच में आ रहा है, जितना हमको डिस्ट्रैक्ट करना है लेंथनिंग मिलाना है। वो दोनों बोन का एज है मिला के हमको ये फिक्स करके, जितना हमको डिस्ट्रैक्ट करना है उतना हम कर लिए। अगर इन केस हमको नीचे की ओर कंप्रेशन में लाना है तो हम क्लॉकवाइज से, देखिए ये आएगा, देखिए हम इसको दबा के पकड़ के रखते हैं। अब ये देखिए
देखिए कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस कर लिया, ठीक है। ये दोनों बोन क्या करेगा, एज पे एज मिल जाएगा। ये जब फिक्स रहेगा तो ये कभी नहीं निकलेगा, ठीक है, बिना लाइनिंग लाए हुए। ये सीडी यूनिट का कब ज़रूरत पड़ता है, जब हमने लिम्ब लेंथनिंग करते हैं, कॉटिटोमी करते हैं। कॉटिटोमी का मतलब हो गया जहाँ से नॉन यूनियन है और जिसे प्रॉक्सिमल करना है कॉटिटोमी या डिस्टल करना है, तो उसके ऊपर हम लोग एक न्यू फ्रैक्चर बनाते हैं, यानी पैरेलल पेंडिकुलर अच्छे लाइन से काटते हैं उसको। और वो दोनों के बीच बाय द वे इन केस है हमको ऊपर ज़्यादा बोन बचा हुआ है कैंसलेस, कॉटिटोमी हमको ऊपर क्योर करना है, तो हम ऊपर 2 सेंटीमीटर आते कम से कम, जितना भी गैपिंग हो उस जितना बोन के हिसाब से हम लोग कॉटिटोमी करते हैं। कॉटिटोमी करने के बाद हम लोग ऊपर वाला जो बोन हम लोग फ्रेश से काटे हैं बोन को, उसको बीच में ये नॉन यूनियन जितना दोनों एज फ्रेश करके काट लेते हैं। नॉन यूनियन में तो दोनों देने बोन क्रेसिस हो जाता है, ख़राब हो जाता है बोन, तो दोनों को एज अच्छे से मार्जिंग कर लेंगे। और उसके बाद ऊपर से जो काटे हैं उसको बीच में ला के डिस्ट्रैक्ट करके कंप्रेस करके छोड़ देंगे। कुछ सप्ताह में वो कैलस बनाना स्टार्ट करेगा और वहाँ से बोन डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं बोन ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। थैंक यू वेरी मच।